हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक चैप्टर है जो ग्रामर का चैप्टर है। यह चैप्टर सभी के लिए हेल्पफुल है। यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है जब आप यहाँ जान लेते हैं तो आगे जो चैप्टर होता है ग्रामर का उस सभी चैप्टर जो है उसमें ये चैप्टर काम आता है। तो इसलिए तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है ये सभी 8 भाग हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग है। इस सभी को जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक भाग को एक एक पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हिंदी, इंग्लिश और एग्जाम्पल बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो सकता है तो इसमें मैं हाफ बताऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी इसका पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को उसके कार्य, उसके प्रयोग के आधार से 8 वर्गों में बंटवारा किया गया है। All the English language words are divided into 8 groups according to their work and usage is called parts of speech। मतलब कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को उसके कार्य और प्रयोग के आधार से उसे 8 वर्गों में बंटवारा कर दिया गया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है इसका इंग्लिश में डिफिनीशन और हिंदी में डिफिनीशन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन होता है। अब बात करते हैं कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यानी शब्द भेद का जो प्रकार है 8 प्रकार होता है। फर्स्ट है नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा। सेकंड है प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। फोर्थ है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। फिफ्थ है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। 6 नंबर जो है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है शब्द बोधक अव्यय। 7 नंबर में है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन का मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। लास्ट 8 नंबर इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन यानी विषम यादि बोधक अव्यय। ये सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग है, जो प्रकार है, इस सभी को एक एक के बारे में अच्छे से डिफिनीशन, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसलिए अगर पूरे देखने के लिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपको यह पूरे अच्छे से नॉलेज हो सकता है और अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके। यह नाउन है। नाउन के बारे में आपको अच्छे से डिफिनीशन बताता हूँ, फिर आपको प्रोनाउन बताऊंगा। तो इस वीडियो में वो सब नाउन और प्रोनाउन का डिफिनीशन मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। जो इसके बाद बच जाएगा मैं आपको उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। देखिए, यह जो चैप्टर है ये 5th क्लास से लेकर के ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो अगला जो चैप्टर पढ़ता है नरेशन है, वॉइस है, टेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, बहुत सारा जो चैप्टर्स है उसमें इसका यूजेज होता है। एक प्रीपोजिशन अलग से पढ़ना पड़ता है। तो आप जब यहाँ पढ़े रहेंगे तो आपके लिए वहाँ आसान हो जाएगा और इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगले जो बच जाएगा ये मैं आपको प्रोनाउन तक बताऊंगा।
अगले वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव से जो इंटरजेक्शन होता है उसको बता दूँगा, ठीक है। शुरू करते हैं। ये नाउन है, नाउन का मतलब संज्ञा होता है। देखिए संज्ञा मतलब कि दुनिया में जो भी चीज़ है, वस्तु है या कोई आदमी है, जानवर है, स्थान है, उन सभी का कुछ न कुछ नाम से हम जानते हैं, इसलिए हम इसे नाउन कहते हैं। यानी नाउन का मतलब कि संज्ञा। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। मतलब कि संज्ञा उसे कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा करते हैं। यानी टेबल, बेंच, डेस्क, मोबाइल, ये सब जो वस्तु का नाम है, जगह का नाम जैसे मधुपुर, टेवटार, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब जो है जगह का नाम है। इस प्रकार से या आप किसी भी पक्षी का नाम बोल सकते हैं, या आप जानवर का नाम बोल सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी, या पक्षी का नाम मोर, तोता, ये सब जो है नाउंस होता है। तो अब चलते हैं ये प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस का मतलब सर्वनाम होता है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। देखिए सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले में आकर के प्रयोग होता है। संज्ञा के बदले में आकर के प्रयोग होता है, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन स्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब कि संज्ञा के बदले में आकर प्रयोग होता है, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब जो है प्रोनाउन है। तो इस तरह से जो है हम समझते हैं कि ये जो नाउन है। अगले वीडियो में आप सभी को इस एडजेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं आपको इस वीडियो का, इस चैप्टर का सेकंड जो एपिसोड है, सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड जो वीडियो है, पर जैसे ही अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस प्रोनाउन का, और एक सेंटेंस के साथ आपको नाउन और प्रोनाउन का एग्जांपल देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन जो है कैसे प्रयोग होता है नाउन के बदले में। देखिए यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस है मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय यानी मोहन एक अच्छा लड़का है। इसे मोहन जो है ये नाउन है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें नाउन मोहन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे प्रोनाउन कैसे होता है। इसको यानी जो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ से जो है इज अ बॉय, यानी इज अ गुड बॉय जो है, इज अ गुड बॉय, इसको सेम रखेंगे। और यहाँ पर इसको मैं अगर चेंज कर देता हूँ, ही इज अ गुड बॉय, यानी कहने का मतलब यह जो सेंटेंस है, ये जो ही है इस नाउन के बदले में आके प्रयोग हुआ है। इसीलिए इसका डिफिनीशन होता है, यानी प्रोनाउन का डिफिनीशन होता है कि संज्ञा के बदले में आकर के जो प्रयोग होता है उसी को कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है। ये बाकी की हर चीज़ इक्वल है और ये मोहन को रिप्लेस करके इसके स्थान पर, इसके प्लेस पर जो है ही का यूज किए हैं, ही इज अ गुड बॉय। इस प्रकार से जो है प्रोनाउंस का डिफिनीशन होता है। तो आपको मैं
अच्छे से अच्छे जो एडजेक्टिव है, इसके बाद वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है आपको सेंटेंस के साथ साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में नए एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ।